हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रजिस्टिविटी। हम देखेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रजिस्टिविटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसका हम लोगों ने एक फॉर्मूला किया है लास्ट लेक्चर में। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टॉप। दिस इज द जनरल फॉर्मूला जिससे हम कैलकुलेशन करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने से व्हाट विल बी हैपन विद रजिस्टिविटी। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन नंबर डेंसिटी। ई है हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टॉ है रिलैक्सेशन टाइम। तो बेसिकली रिलैक्सेशन टाइम क्या है? दिस इज द एवरेज टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। दो इलेक्ट्रॉन की दो कोलिजन के बीच में, सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है पीछे से और दैट इज गोइंग टू कोलाइड विद दिस। इन दो कोलिजन के बीच में वट एवर द टाइम इज देयर, तो दैट टाइम पीरियड वी हैव टू रिप्रेजेंट बाय रिलैक्सेशन टाइम। इज इट ओके? तो ये हमारे पास रजिस्टिविटी का फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। अब हम सबसे पहले टेम्परेचर डिपेंडेंस और रजिस्टिविटी सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेटल्स की। आप लोगों को जैसे पता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें क्या होगा? व्हेन एवर, देखो, जैसे ही मेटल का किसी का मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, किसी भी मेटल का मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो उससे क्या इफेक्ट होगा? सबसे पहले जैसे ही हम लोग किसी भी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी क्या होगी? रजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। कैसे? इसका रीजन क्या है हमारे पास? जैसे ही हम लोग किसी भी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है उनकी थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। इज इट ओके? जैसे ही थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, द रिलैक्सेशन टाइम होगा, वो क्या होगा? कम होगा। अब रिलैक्सेशन टाइम कम कैसे होगा? क्योंकि जैसे ही थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जो हमारे पास कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है दे आर गोइंग टू कोलाइड वेरी फास्ट, तो उनके बीच का जो कोलिजन का टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड बिटवीन कोलिजन क्या होगा? रिड्यूस होगा। ठीक है? जैसे ही टाइम पीरियड कम होगा तो उस मेटल का रिलैक्सेशन टाइम भी कम होगा। अगर रिलैक्सेशन टाइम देखो, इसमें m कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, नंबर डेंसिटी, E कांस्टेंट है, टेम्परेचर। जैसे ही किसी मेटल का रिलैक्सेशन टाइम कम होगा विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो हमारे उस केस में रजिस्टिविटी उस मेटल की क्या होगी? इंक्रीज होगी। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। जैसे ही हम लोग किसी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होगी और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। जैसे ही रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, ये रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, तो ऑटोमेटिकली उस मेटल की रजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो आपको यहाँ पर क्या पता चला? फॉर मेटल्स व्हेन वी आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मेटल्स, तो क्या होगा? द रजिस्टिविटी ऑफ द मेटल दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंक्रीज। इज इट ओके? तो ये हमारा आज का टॉपिक था। कल हम लोग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रजिस्टिविटी करेंगे, फिर हम बताएंगे कि सुपर जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है और इंसुलेटर है उस केस में क्या डिपेंड होता है, रजिस्टिविटी किस टाइप की आती है। थैंक यू।